अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जैसा कि आप अपनी पिछली 3 वीडियोस में इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर चुके हैं कि आपके पास डाटा क्या होता है। जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्लियर किया कि व्हाट इज़ डाटा व्हेन जब मैंने आप लोगों को डेफिनेशन करवाई थी स्टैटिस्टिक्स की, वहाँ पर मैंने एक चीज़ बोली थी कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद हमें कलेक्ट करना होता है डाटा। जो भी इंफॉर्मेशन वट एवर द प्रॉब्लम आई हैव, अगर मैं उस प्रॉब्लम के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करूँगी दैट इज़ माई डाटा। मतलब जो भी मुझे आप लोगों से इंफॉर्मेशन रिसीव होगी वो मेरी डाटा होगी। माइट बी पॉसिबल मेरे पास कोई और सिचुएशन हो सकती है, मैं उसके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करूँ। सो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आप किसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, दैट इज़ योर डाटा। एक और चीज़ मैंने थर्ड स्टेप में बताई थी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में ही कि वी हैव टू ऑर्गेनाइज अवर डाटा। फॉर एग्जांपल वी हैव 100 स्टूडेंट्स डाटा, तो अगर हम उसको सिंपल रो वाइज लिखते जाएंगे दैट इज़ नॉट एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म ऑफ योर डाटा। सो हमें उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ फॉर्म विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। मीन्स के कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव, अगर हम इसको देखते हैं डाटा को, देन हमें उसकी क्लियर और एक इजी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि डाटा में है क्या एंड डाटा किस चीज़ के अकॉर्डिंग है। इसीलिए तो हम बेसिकली अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, और बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग इज़ योर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सो नाउ अब हम मूव करते हैं कि मेथड्स क्या हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के। हमारे पास 4 तरह के मेथड्स होते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के। फर्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन। मैं इनको बारी बारी आपको डिटेल में क्लियर करूँगी इन दिस वीडियो। सो अभी हम मेथड्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट वन इज़ टेबुलेशन, थर्ड वन इज़ डायग्रामेटिक फॉर्म, fourth one is graphs. Classification, tabulation, diagrams and graphs, these are 4 methods of presentation of data. अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या है। इस वीडियो में मैं आपको 2 के बारे में फ़िलहाल क्लियरली अंडरस्टैंडिंग दूंगी, विच इज़ वन इज़ क्लासिफिकेशन एंड सेकंड वन इज़ टेबुलेशन। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन दिस वीडियो। सो क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स। मतलब क्या, आपके पास डाटा आ गया, यू हैव टू ऑर्गेनाइज दैट डाटा ताकि उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि हमारा बेसिक चीज़ ये है कि हमें डाटा को प्रेजेंटेशन फॉर्म इसीलिए करनी पड़ती है ताकि उसकी हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि हम उसको फर्स्ट टाइम में ही देख के समझ जाएं कि डाटा किसके अकॉर्डिंग है, डाटा में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड हैं या अवेलेबल हैं। सो क्लासिफिकेशन के वर्ड से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए दैट इज़ क्लासीफाई, मतलब आप चीज़ों को क्लासीफाई करना। अब हमारे पास लेट्स सपोज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं आपके क्लास के स्टूडेंट्स की एज का डाटा लेती हूँ, ठीक हो गया, माइट बी पॉसिबल आपकी क्लास में 20 एज के 4 से 5 स्टूडेंट्स हो। अब ये 20 एज जो है, ये 4-5 स्टूडेंट्स की सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स है ना, मतलब उनमें सब में ये खूबी है कि वो 20 साल के हैं, तो मैं उनको आई जस्ट मेक अ ग्रुप ऑफ 20 एज पीपल, फाइन। इसी तरह 21 के भी 2-3 स्टूडेंट हो सकते हैं, मैं उनका अलग से ग्रुप बना लूँगी, एंड देन 22 एंड देन 23। मैं इस तरह आपके एज वाइज ग्रुप्स बना लूँगी फ्रॉम योर क्लास, फाइन। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन इट्स ऑल अबाउट कि आप चीज़ों को अरेंज करते हैं ग्रुपिंग की फॉर्म में, और ग्रुपिंग किस फॉर्मेट में होती है कि आप में कुछ ना कुछ सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी बेस पे आप उनकी ग्रुपिंग करते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे लेट्स सपोज मैं आपकी क्लास के डाटा लेती हूँ, एंड अगर मैं आपके क्लास के 2 ग्रुप्स बना लेती हूँ जेंडर वाइज, वन ग्रुप फॉर फीमेल एंड सेकंड वन इज़ अ मेल ग्रुप, सो दैट इज़ आल्सो द क्लासिफिकेशन ऑफ योर डाटा। सो इस तरह की जो भी आपके पास क्लासिफिकेशन होती है कि आप किसी भी एक सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स इज़ बेसिकली कि खूबी होती है किसी चीज़ की। सो अगर आप उनकी खूबी की बिना पर आप उनको क्लासीफाई करते हैं, देन आप अपने डाटा को क्लासिफिकेशन की बेस पे करते हैं क्लासीफाई।
इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ टाउन कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू सेक्स, एज एंड मैरिटल स्टेटस। जैसे आपके टाउन की पॉपुलेशन है, आप उसको जेंडर वाइज भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि मेल, फीमेल और मेल के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई कर लें। देन आप उसको एज वाइज क्लासिफिकेशन उसकी कर सकते हैं। देन मैरिटल स्टेटस के अनमैरिड लोगों का ये डाटा है, मैरिड लोगों का ये डाटा है। दिस इज़ ऑल अबाउट कि हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यू कैन क्लासीफाई योर डाटा अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू मैरिटल स्टेटस, अकॉर्डिंग टू जेंडर। सो दिस इज़ ऑल द बेसिस ऑफ योर क्लासिफिकेशन। सो इस तरह मैं कुछ 4 तरह की क्लासिफिकेशंस हैं हमारे पास जिनकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं अपने डाटा की। सो हम उनकी तरफ देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट वन इज़ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, next one is geographical classification, then there is a chronological classification। ये 4 तरह की क्लासिफिकेशंस हैं जिनकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, एज यू नो दैट क्वांटिटी ऐसा वेरिएबल जिसमें क्वांटिटी होगी। ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में हो उसकी बेस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, दैट इज़ अवर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। लाइक फॉर एग्जांपल कि हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं सम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे अभी मैंने एग्जांपल्स में लिखा कि हाइट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करूँगी, हाइट बिकॉज इट्स अ क्वांटिटी। सो अगर मैं क्वांटिटेटिव हाइट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करूँगी, दैट इज़ माई क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। एज वाइज सेल्स इज आल्सो अ न्यूमेरिकल फॉर्म, आल्सो क्वांटिटी फॉर्म। टेम्परेचर इज आल्सो अ नंबर फॉर्म। सो ऐसी टर्म के अकॉर्डिंग आप क्लासीफाई करें जो कि क्वांटिटी की फॉर्म में हो। सो दैट इज़ योर क्वांटिटी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वन, in qualitative classification the data are classified on the basis of some quality or an attribute। सम क्वालिटी, जैसे आपको क्वालिटेटिव वेरिएबल की डेफिनेशन करवाई थी, तो उसमें क्या था कि आपके पास ऐसा वेरिएबल जो क्वालिटी के अकॉर्डिंग हो, जो जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर की बात की थी। फॉर एग्जांपल जैसे किसी भी चीज़ की, जैसे एक चीज़ की क्वालिटी गुड होती है, बैड होती है, तो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। इसी तरह अगर मैरिटल स्टेटस की बात करें, मैरिड है या अनमैरिड है, दैट इज़ आल्सो अ क्वालिटेटिव फॉर्म कि आपका ऐसा वेरिएबल जो वर्ड्स की फॉर्म में आता है, तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने डाटा की क्लासिफिकेशन करें, सो दैट इज़ योर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। सो जैसे इसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जैसे जेंडर वाइज करेंगे तो दैट इज़ योर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। मैरिटल स्टेटस, कलर वाइज अगर क्लासिफिकेशन करें तो ब्यूटी वाइज, दैट इज़ ऑल द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस। अगेन ऐसी टर्म के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करना, जैसे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करना, दैट इज़ योर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। एंड क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करना, दैट इज़ योर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वन है हमारे पास ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल से आपको थोड़ा सा माइंड में आइडिया हो जाना चाहिए कि ज्योग्राफिकल बेसिकली कि आपके जैसे ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसको आप कहते हैं, ज्योग्राफिकल रीजन्स होते हैं। तो अगर आप अपने डाटा को क्लासीफाई करते हैं ज्योग्राफिकल रीजन्स के अकॉर्डिंग, देन योर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जैसे एग्जांपल में मैंने क्या लिखा है कि अगर आपके पास एक कंट्री की पॉपुलेशन का डाटा है और अगर आप उसको क्लासीफाई करना चाहते हैं, तो आप उसको क्लासीफाई किस तरह करेंगे, क्योंकि आपको ज्योग्राफिकल बेसिकली क्या है कि आपको ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करनी है। सो आप उसको प्रोविंस के अकॉर्डिंग करेंगे, डिवीजन के अकॉर्डिंग या डिस्ट्रिक्ट या तहसील के अकॉर्डिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। इसके अलावा द फोर्थ वन इज़ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बेसिकली क्या होती है कि जब आप अपने डाटा को टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें, टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम आपका मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है,
वीक भी हो सकता है, डेज भी हो सकते हैं, या आवर्स भी हो सकते हैं, दैट इज़ योर टाइम। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा कि क्रॉप्स प्रोडक्शन ईयरली, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास गंदम है, जो है मकई है, एंड डिफरेंट फसलें हैं, अगर उनकी प्रोडक्शन इस साल 2020 में उनका रेट मतलब जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, तो अगर मैं ईयर वाइज इनकी क्लासिफिकेशन करती हूँ, मतलब माइट बी पॉसिबल 2019 में इनकी प्रोडक्शन कम हो, माइट बी पॉसिबल 2018 में ज़्यादा हो या कम हो, दिस इज़ ऑल अबाउट के पैरामीटर के थ्रू इनको किया जाता है, देन हमें पता चलता है। तो अगर हम उनको ईयरली वाइज इनकी क्लासिफिकेशन करें सो हमारे पास ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है। अगर मंथ वाइज करें तो भी, वीक वाइज करें तो भी, जैसे फोरकास्टिंग है तो फोरकास्टिंग क्या है कि हम डे बाय डे फोरकास्टिंग होती है, सो दैट इज़ आल्सो योर क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, कुछ टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन की, बहुत ईजी टाइप्स हैं। अच्छा, इससे पहले मैं टाइप्स पढ़ाऊँ आपको, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि जैसे मैंने अभी पीछे आपको 4 बेसिस करवाई हैं क्लासिफिकेशन की। फर्स्ट वन क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ज्योग्राफिकल एंड क्रोनोलॉजिकल। आपको सिर्फ इनके नाम याद होने चाहिए। एग्जाम्पल जस्ट यहाँ समझाने का मतलब सिर्फ इतना था कि माइंड में थोड़ा सा स्टे कर जाए, अदरवाइज़ आपने याद इनके नाम करने और फिर थोड़े दिन बाद भूल जाने। अगर आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता होगा देन यू मस्ट नो अबाउट इट, और अगर आपको पेपर में इस तरह की चीज़ आ जाती है तो आपके माइंड में कम से कम थोड़ा सा मेरा जो बोला हुआ डिटेल होगी, कम से कम वो माइंड में होगी, उससे आपके पास आपको उसका नाम भी आ सकता है। सो आपको इनकी एज सच इनकी एग्जांपल्स वगैरह कुछ भी नहीं आएंगी, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर देयर नेम्स। सो अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। इसकी आपने डेफिनेशंस भी ऑफ कोर्स याद करनी है। सो हमारे पास है एक 1 वे क्लासिफिकेशन, 2 वे क्लासिफिकेशन एंड देयर इज़ अ 3 वे क्लासिफिकेशन। बहुत इजी हैं, इनको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग समझेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। जब मैं इन तीनों को डिस्क्राइब करूँगी तो फिर मैं आपको छोटा सा कुलिया भी बताऊँगी कैसे इनको याद करेंगे। So first one is when data is classified according to one variable then it is called one way classification। जब डाटा एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाएगा देन आपका डाटा जो होगा वो 1 वे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट किया गया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रांड ऑफ सीरियल, जेंडर या रेस। जेंडर के फॉर एग्ज़ाम्पल जेंडर की बात कर रही हूँ, जेंडर एक वेरिएबल है। अगर एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग मैं डाटा को क्लासीफाई करती हूँ, क्लासीफाई तो ऑफ कोर्स आप 2 पार्ट में कर लो, मेल और फीमेल की फॉर्म में, आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप जेंडर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं देन दिस इज़ द 1 वे क्लासिफिकेशन, मतलब आप एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास 2 वे क्लासिफिकेशन, when data is classified according to 2 variables then it is called 2 way classification। पहले आपने क्या किया था, आपने जेंडर वाइज डाटा को क्लासीफाई किया, फाइन। अब अगर आप 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं देन इट इज़ योर 2 वे क्लासिफिकेशन। जैसे जेंडर एंड पॉलिटिकल पार्टी, मतलब जेंडर वाइज और पॉलिटिकल पार्टी वाइज अगर आप एक साथ क्लासिफिकेशन करते हैं सो दिस इज़ अ 2 वे क्लासिफिकेशन। मतलब 2 वेरिएबल को लेके क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो आपकी 2 वे क्लासिफिकेशन होगी, 1 वेरिएबल को लेके करेंगे तो वो आपकी 1 वे क्लासिफिकेशन होगी। इसी तरह आपकी 3rd वे क्लासिफिकेशन जब आप 3 वेरिएबल्स को लेके करेंगे, when data is classified according to 3 variables then it is called the 3 way classification। so this is all about कि आप याद कैसे कर सकते हैं। सो इसकी एग्जाम्पल में क्या है कि टाइम स्पेंट स्टडिंग, प्रायर नॉलेज एंड आवर्स ऑफ स्लीप आर फैक्टर्स दैट अफेक्ट हाउ वेल डू यू डू ऑन अ टेस्ट। मतलब आप टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या बुरा परफॉर्म कर सकते हैं। आप अच्छे या बुरे परफॉर्मेंस को क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टडिंग टाइम, प्रायर नॉलेज या जितने आप घंटे सोए हैं उनके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। जैसे अगर बात करूं कि अगर आपने घंटे ही कम दिए हैं पढ़ने को या आपके पास पहले की नॉलेज ही कम है और अगर आपने सोया ही ज़्यादा है तो मतलब क्या इसका कि क्लासिफिकेशन किस तरफ जाएगी कि आपका वो वाला डाटा बैड की तरफ, बैड परफॉर्मेंस।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं. 1 way, 2 way, 3 way is all about, is a very simple and easy to understand डेफिनेशंस हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 1 वे वेरिएबल के उसमें 1 वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, 2 वे वेरिएबल 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, 3 वे वेरिएबल 3 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन. अच्छा, एक और चीज़, लास्ट टाइम जो मैंने आपको वीडियो करवाई थी उसमें सिर्फ 2 डेफिनेशंस करवाई गई थी और दैट इज़ नॉट एन इनफ. मतलब आपके लिए वो लेक्चर मेरा नहीं ख्याल काफ़ी है, क्योंकि बहुत थोड़ा इस तरह हमारा कोर्स कवर नहीं होगा. आज की इस वीडियो में इतना ज़्यादा आपको काम फिर भी नहीं करवाया. लाइक 3 इसकी डेफिनेशंस, इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन की, इसके अलावा भी आपके पास 4 और आएंगी. ये 1, 2 और 3 वे क्लासिफिकेशन की तो इट्स ऑल अबाउट आपको मतलब फिंगर टिप्स में होने चाहिए, बहुत ईजी है. सो अगर आप लोगों को लगे कि काम ज़्यादा है तो आप वीडियो को पॉज यहाँ पर करें, पहला अच्छे से समझें, फिर थोड़े घंटे बाद आप इसको दोबारा कर लें अगर आपके लिए ऐसे इजी लगता है. अदरवाइज़ अगर आप गो थ्रू एक दफ़ा ही होना चाहते हैं तो इट्स योर कि आप उसको किस तरह लेके चलेंगे. सो अब हम देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट वन क्या है, टेबुलेशन. जैसे मैंने मेथड्स बताए थे शुरू में, मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसमें था क्लासिफिकेशन, दूसरा था टेबुलेशन, डायग्राम एंड ग्राफ. तो मैंने क्लासिफिकेशन का कवर करवा दिया. टेबुलेशन अब हम करेंगे, द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स. मतलब क्या, आप अपने डाटा को टेबल फॉर्म क्या होती है कि आपके पास उसमें रोज़ भी होती हैं, कॉलम्स भी होते हैं. अगर आप अपने डाटा को रोज़ और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं, देन दैट अरेंजमेंट इज़ योर, या दैट प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज़ योर टेबुलेशन. फाइन. अब इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल. टेबुलेशन ऑफ डाटा ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लासिफाइड बाय 3 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब क्या है कि आपके पास पॉपुलेशन है दुनिया की और आप उसको क्लासिफाई कर रहे हैं 3 या 2 या 3 या फिर उससे ज़्यादा वेरिएबल के अकॉर्डिंग. अगर आप उसको क्लासिफाई कर रहे हैं और आप उसको क्लासिफाई करने के दौरान आप उसको रोज़ और कॉलम की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट इज़ योर टेबुलेशन ऑफ डाटा. सिंपल. जब आप डाटा को किसी भी वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं तो वो आपकी क्लासिफिकेशन होगी. जब आप अपने डाटा को रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में जितने भी वेरिएबल्स की फॉर्म मतलब जितने भी वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए अगर आप अपने डाटा को रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करेंगे, दैट इज़ योर टेबुलेशन. टाइप्स ऑफ टेबुलेशन. जैसे हमने पीछे क्लासिफिकेशन के टाइप्स किए हैं, 1 वे, 2 वे एंड 3 वे. सेम एज इट इज़ आपकी टेबुलेशन की भी टाइप्स हैं. सो यू हैव 1 वे टेबुलेशन, 2 वे टेबुलेशन एंड 3 वे टेबुलेशन. सेम एज इट इज़ जैसे आपने 1 वे क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन की है, सेम है, उसमें सिर्फ 1-2 वर्ड की चेंजिंग होगी और कॉन्सेप्ट भी सेम लाइक है. सो फर्स्ट वन इज़ 1 वे क्लासिफिकेशन व्हेन डाटा इज़ टेबुलेटेड. वहाँ पर मैंने ये वर्ड यूज़ किया था व्हेन डाटा इज़ क्लासिफाइड, क्योंकि क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे, यहाँ पर हम टेबुलेशन कर रहे हैं. सो यहाँ पर व्हेन डाटा इज़ टेबुलेटेड अकॉर्डिंग टू 1 कैरेक्टरिस्टिक्स या 1 वेरिएबल, देन इट इज़ कॉल्ड 1 वे टेबुलेशन. जैसे अगर बात की जाए एग्जाम्पल देखें, डिवीजन वाइज पॉपुलेशन ऑफ पंजाब. पॉपुलेशन ऑफ पंजाब का डाटा है, अब आप उसको डिवीजन वाइज टेबल फॉर्म में लिखेंगे, डिवीजन वाइज. सो वो आपका मतलब उसमें आपने एक ही करेक्टरिस्टिक्स ली है, एक ही वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप उसको टेबुलेट करेंगे, सो वो आपका 1 वे टेबुलेशन होगी. नेक्स्ट वन इज़ 2 वे टेबुलेशन. व्हेन डाटा आर टेबुलेटेड अकॉर्डिंग टू 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, देन इट इज़ कॉल्ड 2 वे टेबुलेशन. सो अगर आप इसमें देखें तो आपके पास क्या है कि अगर आप 2 करेक्टरिस्टिक्स या 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग अगर आप अपने डाटा को टेबुलेट करेंगे, सो दैट इज़ योर 2 वे टेबुलेशन. एग्जांपल्स क्या है, डिवीजन वाइज पॉपुलेशन
बाय जेंडर, मतलब आप अपने डाटा को, पॉपुलेशन ऑफ पंजाब को 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग अगर आप टैबुलेट करेंगे, रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करेंगे लाइक डिवीजन और जेंडर की फॉर्म में, तो दैट इज़ योर 2-वे टैबुलेशन. Next one is 3-way classification. When data is tabulated according to 3 characteristics, then it is called 3-way tabulation. Same 1-way classification, 2-way, 3-way. 1-way tabulation, 2-way and 3-way. ये तकरीबन आपकी सेम है, बस एक में आप क्लासिफिकेशन करेंगे, दूसरे में आप टेबुलेशन करेंगे, तो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट आपकी डेफिनेशंस में भी, सो वो आपने खुद से याद करना है और थोड़ा सा माइंड में भी रहे कि क्या क्या चीज़ें किस में थी. सो इसकी एग्जांपल देखते हैं. डिवीजन वाइज पॉपुलेशन ऑफ पंजाब बाय जेंडर एंड रिलीजन. पहला, जब मैंने 1-वे ऊपर आपके लिखा हुआ है 3-वे क्लासिफिकेशन, दैट इज़ 3-वे टेबुलेशन, सॉरी फॉर इट. जैसे आपने किया 1-वे टेबुलेशन, तो वहाँ पर था सिर्फ डिवीजन वाइज पॉपुलेशन ऑफ पंजाब को टेबुलेट किया, तो डिवीजन वाइज मतलब एक करेक्टरिस्टिक्स को लेकर टेबुलेट किया, सो दैट इज़ योर 1-वे टेबुलेशन. नेक्स्ट आपने किया 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग टेबुलेट, जैसे आपने जेंडर को लिया और डिवीजन वाइज आप अपने पॉपुलेशन ऑफ पंजाब को टेबुलेट किया, सो ये आपका 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हो गया टेबुलेशन, सो दैट इज़ योर 2-वे टेबुलेशन. आप 3-वे टेबुलेशन में क्या है कि आपने डिवीजन वाइज और जेंडर वाइज और रिलीजन वाइज आपने अपने पॉपुलेशन ऑफ डाटा को अरेंज किया, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट टू रोज एंड कॉलम्स, सो ये आपकी 3-वे टेबुलेशन हो गई. सो आज का लेक्चर समझाने में थोड़ा ज़्यादा हो गया, अदरवाइज़ आपका लेक्चर इज़ नॉट अबाउट कि आपका इट्स आई थिंक सो 5 से 10 मिनट में आपको ये याद भी हो जाना चाहिए और समझ भी आ जानी चाहिए. एक दफ़ा अगर वीडियो को गो थ्रू किया है, दैट मीन्स कि आपने उसको सारा अंडरस्टैंड किया है. आज का लेक्चर आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा ईजी है इनफैक्ट. तो बस आपको अगर क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन की समझ बहुत अच्छे से आ गई, दैट मीन्स कि आपको उनके आगे से फर्दर टाइप्स भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी. सो आज का हमारा टॉपिक यही का इतना ही था. बाकी इंशाल्लाह आपको फर्दर वीडियोस में आगे के हम लेक्चर्स करवाएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.